अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 12 में हम दो और जो है वो सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है रेडिक्स सॉर्ट और दूसरी जो होगी वो हीप सॉर्ट होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मेन आउटलाइंस हैं वो ये है कि समरी जो लास्ट वीक में हमने दो सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टू सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है व्हाट इज़ रेडिक्स सॉर्ट, देन सॉर्टिंग जो रेडिक्स सॉर्ट हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम, ठीक है, वो किस तरह का होगा, कैसे वो वर्क करेगा, उसके बारे में डिस्कशन होगी। और फिर उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस तरह कंप्यूट करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है वो हम इसको ड्राई रन कर सकते हैं एल्गोरिदम को। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक होगी वो होगी हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट के बारे में जो है वो फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास हीप सॉर्ट कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है, यानी कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पीक के भी यही है कि ये सारी जो दोनों टेक्निक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनका एल्गोरिदम क्या है और उसके बाद उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको किस तरह ट्राई रन किया जाता है, वो फिर जो है वो सबको स्टूडेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ द समरी ऑफ द लास्ट वीक, वीक नंबर 11। इन द लास्ट लेक्चर वीक 11 we discuss count sort and bucket sort algorithm with examples। तो हमने काउंट सॉर्ट की काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। ठीक है, ये जो भी हमने एक दो डिस्कस की थी उनको काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो लूप्स थे वो किस तरह जो है वो वर्क कर रहे थे, और लूप्स को स्टेप बाय स्टेप हमने जो है वो ड्राई रन भी किया था। ठीक है, और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली बुकेट सॉर्ट जो है उसकी भी जो एल्गोरिदम था उसको भी हमने डिस्कस किया था, और उसमें किस तरह जो है वो हम बुकेट्स में किस तरह डाटा को इंसर्ट कर रहे थे और उसके बाद फिर उनको किस तरह सॉर्ट कर रहे थे वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इन दिस वीक वी विल डिस्कस टू मोर सॉर्टिंग टेक्निक्स विच आर रेडिक्स एंड हीप सॉर्ट। तो फर्स्ट वन इज द रेडिक्स सॉर्ट विच वी विल डिस्कस। सो रेडिक्स सॉर्ट, व्हाट इज रेडिक्स सॉर्ट? द लोअर बाउंड फॉर द कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। आपने कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था। ठीक है, हीप सॉर्ट जो है वो अभी हम इस वीक में पढ़ेंगे। क्विक सॉर्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो आपने इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट भी पढ़े थे। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट या हीप सॉर्ट, इन सब की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो वर्स्ट केस सिनेरियो में थी, वो आप कह सकते हैं कि ओमेगा ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। दे कैन नॉट डू बेटर देन एन लॉग एन, यानी कि आप इसमें जो कुछ भी मर्जी कर लें, ठीक है, जो एल्गोरिथम है वो इससे बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? काउंटिंग सॉर्ट इज़ अ लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि काउंटिंग सॉर्ट में आपने देखा था कि उसमें फोर डिफरेंट जो है वो उसमें लूप्स थे जिनको हमने यूज़ किया था और सॉर्टिंग जब वो यूज़ की थी। ठीक है, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी? एन प्लस के टाइम व्हेन एलिमेंट्स आर रेंज फ्रॉम 1 टू के। ठीक है, तो 1 टू के तक रेंज थी कि यानी कि 1, और के क्या था? जो मैक्सिमम नंबर उसमें था वो के था बेसिकली ना, जिसको हमने सॉर्ट करना था। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, व्हाट इफ़ द एलिमेंट्स आर इन रेंज फ्रॉम 1 टू एन स्केल। तो काउंट सॉर्ट में हमने देखा था कि रेंज हमारे पास क्या थी? 1 टू के थी। अब अगर हमारे पास रेंज इस तरह की आ जाती है कि 1 से लेकर एंड स्क्वेयर तक अगर रेंज आ जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वी कांट यूज़ काउंटिंग सॉर्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग सॉर्ट को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज काउंटिंग सॉर्ट विल टेक एंड स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि बिगो ऑफ एंड स्क्वेयर विच इज़ वर्स देन द कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो उसमें हमारे पास जो एन स्क्वेयर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जो हमारे पास कंपेरिजन एल्गोरिथम जो भी हमने डिस्कस किए हैं, मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, उसमें एन लॉग एन थी। ठीक है, तो ये वर्स जा रही थी। कैन वी सॉर्ट सच एन एरे इन लीनियर टाइम? तो हम क्या इसको लीनियर टाइम में जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं?
तो उसका आंसर ये था रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट इज द आंसर। द आइडिया ऑफ रेडिक्स सॉर्ट इज टू डू डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहाँ पर जो है वो डिजिट बाय डिजिट की बात हो रही है, ये आप एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ भी आ जाएगी कि डिजिट बाय डिजिट क्या होती है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये आपको पता होना चाहिए ये कौन सा होता है। तो सबसे जो राइट मोस्ट होता है डिजिट, जो वैल्यू आपके पास कोई भी होती है, तो सबसे राइट मोस्ट जो डिजिट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, जिसको हम वंस कहते हैं ना। फिर वन आता है, फिर उसके बाद 10 आता है, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1000, ठीक है। रेडिक्स सॉर्ट यूजेस काउंटिंग सॉर्ट एज अ सब रूटीन टू द सॉर्ट। तो जब हम जो है वो आप कह लें कि काउंटिंग सॉर्ट जो है सब रूटीन का मतलब होता है कि उसका सब फंक्शन, जिस तरह हम कहते हैं ना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जिस तरह हमने जो है वो बुकेट सॉर्ट के अंदर पहले बुकेट्स बनाई थी, फिर उसके अंदर फिर हमने बुकेट्स को सॉर्ट किया था। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो इसी तरह की चीज़ होगी, ठीक है। तो हम सब रूटीन के लिए यानी कि सब फंक्शन के लिए काउंट सॉर्ट का एल्गोरिथम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। द रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट में एल्गोरिदम क्या है, अब एल्गोरिदम को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में यहाँ पर गिवन में है, फिर इसकी एग्जांपल जब हम डिस्कस करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। डू द फॉलोइंग फॉर ईच डिजिट आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि आप अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी, जिस तरह हम कहते हैं कि 125, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो है वो हमारे पास डिजिट जो है वो आई, यानी क्या होगा 125 में 5 होगा, ठीक है। वेरीज फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 5 जो होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 5 के बाद 2 जो है वो आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, यानी 5 जो है वंस है, फिर 2 10th पोजीशन पर है, और उसके बाद 1 जो होगा वो 100 पोजीशन पर होगा 1 to 5 में से ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम सॉर्टिंग करेंगे। फिर कहते हैं सॉर्ट इनपुट एरे यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट, यानी कि जो हम इनपुट एरे हमारे पास जो बन जाएगा सब एरे, तो उसको हमने क्या करना है काउंटिंग सॉर्ट, यानी कि काउंट सॉर्ट उस पर अप्लाई करना है। और एनी स्टेबल सॉर्ट, अब स्टेबल जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था अकॉर्डिंग टू द ith डिजिट। स्टेबल सॉर्ट में हमने कहा था स्टेबल में कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें जो एलिमेंट्स की जो सीक्वेंस है, अगर उन 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 पर टाइप पड़ जाता है, सीक्वेंस में दो वैल्यूज में टाइप बढ़ जाता है, तो वो दो वैल्यू जो है वो जिस सीक्वेंस में पहले होंगी, यानी जो वैल्यू पहले आएगी वो सॉल्टिंग में भी पहले ही आएगी, इसको कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। मसलन हमारे पास चाहे वो अगर कोई एलिमेंट्स हैं तो उसमें दो वैल्यू सेम आ जाए, मतलब सपोज 10 आ जाता है ना, तो जो एक 10 जो है वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, एक 10 कहीं पर एंडिंग में लिखा हुआ था, तो अब जो 10 पहले आया था वो सॉर्टिंग में भी पहले आएगा, और जो 10 बाद में आया था वो सॉर्टिंग में भी आएगा बाद में, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेबल सॉर्ट, सही। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है वो मेरे ख्याल में हम जो है वो इसको एग्जांपल को जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो है वो देख लेते हैं। और अब रेडिक्स सॉर्ट का का पूरा जो सिनेरियो है वो आपको पता चल चुका होगा, तो उसके लिहाज से फिर जो है वो हम ये डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, ताकि पूरी एग्जांपल हमारी जो है वो एक वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब रेडिक्स सॉर्ट की जो एग्जांपल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।